भारतीय जनता पार्टी की ओर से तृणमूल कांग्रेस पर लगातार श्रीराम विरोधी होने के आरोप लगाया जाता रहा है, लेकिन मंगलवार को हुगली जिले के चांपदानी में एक अन्य तस्वीर देखने को मिली। चांपदानी नगर पालिका के 13 नंबर वार्ड में तृणमूल नेताओं को खुलकर जय श्री राम का नारा लगाते हुए देखा गया। चांपदानी नगर पालिका के 13 नंबर वार्ड में एक नवनिर्मित हनुमान मंदिर का उद्घाटन करने पहुंचे चांपदानी नगर पालिका के प्रशासक और तृणमूल कांग्रेस के हिंदी भाषी प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष सुरेश मिश्रा ने कहा कि श्री राम के नाम से उन्हें कोई परहेज नहीं है। उन्हें गर्व है कि उनका जन्म एक ब्राह्मण हिंदू परिवार में हुआ है। उन्होंने कहा कि श्री राम के नाम को लेकर कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन श्री राम के नाम को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि श्री राम के नाम का जयकारा लगाते समय मन में वही भाव होना चाहिए जो भाव मंदिर में होता है। श्री राम का जयकारा लगाते समय हमारे पैरों में चप्पल नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सुरेश मिश्रा नवनिर्मित हनुमान मंदिर के सामने जय श्री राम के नारे लगाए। मंदिर के उद्घाटन समारोह में भगवा वस्त्र पहनकर पहुंचे सुरेश मिश्रा ने यह भी कहा कि भगवा कपड़े पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विशेषाधिकार नहीं है, भगवा कपड़े कोई भी पहन सकता है। चांपदानी नगर पालिका के प्रशासक से पहले चांपदानी नगर पालिका के प्रशासक मंडली के सदस्य किशोर केवट, विक्रम गुप्ता व अन्य ने भी जय श्री राम के नारे लगाए। मंगलवार को जय श्री राम के नारों से पूरा इलाका जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो पवन सुत हनुमान की। प्रभु के चरणों में आइए सुन लेते हैं सुरेश मिश्रा ने प्रणाम क्या करते कहा। हुए चंद बातें आपके सामने में रखना चाहूंगा। आज के इस भव्य और उद्घाटनीय कार्यक्रम में उपस्थित हमारे चांपदानी पौर सभा की तमाम सदस्यगण, उपस्थित यहाँ हमारे 13 नंबर वार्ड की सभी बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों एवं दोस्तों, आज के इस भव्य अवसर पर मुझे बड़ा ही एक बेहतरीन लाइन वो याद पड़ रहा है कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। देखिए, ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोगों की औकात क्या है कि भगवान कुछ दे सके, या मानव का औकात नहीं है कि हम लोग भगवान को कुछ दे सके जब तक उनकी इच्छा नहीं हो। और आज उनकी इच्छा है तभी हम लोग काम कर पा रहे हैं। आज मैं भगवान का आभारी हूं आज कि इनके द्वारा दिए गए निर्देशों का हम लोग पालन कर पा रहे हैं। लोग ये सोचते हैं कि एक मंदिर बनवाकर हम लोगों ने बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन जो सबसे बड़ी सच्चाई है कि मंदिर बनाना किसी आम इंसान के बस में, बस के हाथ में नहीं है जब तक उनकी इच्छा ना हो। आज पूरे चांपदानी में अलग अलग वार्डों में हमारी टीम और हम लोगों ने मिलकर सैकड़ों मंदिरों का निर्माण हम लोगों ने करवाया, लेकिन कभी भी उस मंदिर को अपनी राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया हम लोगों ने।
आज जहां देखिएगा आप लोग जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। हिंदू होने के नाते यह खुशी होती है हम लोगों को कि नहीं, आज प्रभु श्री राम को लोग याद कर रहे हैं। लेकिन तकलीफ तब होगा हम लोगों को जब उनके नाम का इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किया जाता है और जहां तहां रास्ते पे खड़ा कर किया जाता है। आज हम तृणमूल कांग्रेस करते हैं, वो अलग बात है, और मुझे गर्व है हम तृणमूल कांग्रेस करते हैं। अगर आज हम जय श्री राम अगर बोलना शुरू करते हैं तो कुछ मेरे भाई बोलना शुरू कर देंगे। ये देखिए अब तृणमूल भी जय श्री राम बोलना शुरू कर दिया है। तो एक बात मैं उनसे कहना चाहूंगा, आज मुझे गर्व है कि एक हिंदू परिवार में मेरा जन्म हुआ है, और दूसरा गर्व यह है कि ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है, और जो मेरा हक, जो मेरा अधिकार, अगर कोई सोचता है कि जय श्री राम बोलने से हम बीजेपी हो जाएंगे, वो ऐसा नहीं है। धर्म अलग है और राजनीति जो है वो अलग है, दोनों अलग अलग अखाड़े हैं। एक दिन पहले जय श्री राम का मास्क लेकर एक विवाद हुआ। बड़ा अफसोस होता है दोस्तों, हमारे धनंजय भाई यहां बैठे हुए हैं, मीडिया का बच्चा जब आता है तो आज मीडिया का जो स्तर है कहीं ना कहीं गिरता जाता है। अखबार और मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसको हम लोग कहते हैं, ये समाज का आईना होता है। आप जैसे दिखते हैं आईना आपको वैसा ही दिखाता है। लेकिन कहीं कहीं म्यूजियम में, कहीं कहीं पार्क में आप देखिएगा एक आईना होता है, जिस आईने में आपका चेहरा है वो टेढ़ा दिखता है, पैर गायब हो जाता है, कहीं सर गायब हो जाता है। तो आज की जो मीडिया है, कुछ कुछ मीडिया, सब मीडिया नहीं, कुछ कुछ मीडिया उसी आईने की तरह काम कर रही है। सच्चाई दिखाई भैया। तो जो मैं आया था दोस्तों कि प्रभु श्री राम का एक मास्क कुछ मेरे भाई लगाए थे, उस पर एक विवाद हो गया जो नहीं होना चाहिए था। ये उनका अपना सोच है, और वो प्रभु श्री राम को सम्मान वो कैसे देते हैं वो उनकी सोच है। लेकिन मेरे लिए प्रभु श्री राम भगवान है, और उनका नाम मेरे सर के ऊपर होना चाहिए, जय श्री राम। और उनकी ध्वनि जो है वो मंदिर में होनी चाहिए, और मंदिर के सामने खड़ा होकर, पैर में चप्पल भी नहीं है, देख लीजिए आप, जूता खोल दिए अपना, क्योंकि प्रभु श्री राम का जब नाम लेंगे, जब हम भगवान मानते हैं, तो अगर जूता चप्पल पहन के हम लोग जय श्री राम बोले तो क्या प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं जिनको बदनाम करते हैं? सोचिए पहले आप। मेरे एक भाई बोल रहे थे कल, मैं देख रहा था कि चांदनी म्युनिसिपल के प्रशासक जो बोल रहे हैं कि लोग जूता पहन के जय श्री राम बोलते हैं। देखिए वो आप अपने धर्म को कैसे सम्मान देते हैं वो आपकी बात है, लेकिन मेरे लिए जो धर्म है उसका स्थान जो है वो मंदिर में है और मन के अंदर में है। और जब हम प्रभु श्री राम का नाम लेंगे तो मेरे पैर में चप्पल नहीं होना चाहिए। और हमारे तमाम जो साथी हैं, मैं उनसे भी बोलता हूं, कहीं भी आप कोई प्रोग्राम करते हैं, अगर प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं अगर, तो पैर
नाम लीजिए, तब उनका सम्मान बढ़ेगा। मैं बोलूंगा जय हरि राम, जय हरि राम, जय हरि राम। क्यों? इस पर मेरा अधिकार नहीं है, मेरा अधिकार नहीं है। कि जो हिंदू है वो तमाम लोगों का अधिकार है प्रभु श्री राम का नाम ले, लेकिन आदर से ले, इज्जत से ले। आज लोग प्रभु राम की बात करते हैं। अरे प्रभु राम से तो हम लोगों को एक सीख लेनी चाहिए। उनका जीवन जो है एक सीख है हम लोगों के लिए। आज अपने पिता के एक वचन के लिए वो 14 वर्ष का वनवास चले गए। है कोई आज के इस युग में ऐसा महापुरुष जो अपना मां और पिता का बात सुनकर 14 साल के लिए वनवास चला जाए? है? नहीं है। अरे संपत्ति के लिए तो अपने माँ बाप लोग गला चीर पर मार देते हैं आज, लेकिन प्रभु श्री राम एक बात के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। और धन्य है माता सीता जो अपने पति के पीछे पीछे वही वनवास चली गई। और धन्य है वो भाई लक्ष्मण जो अपने भ्राता का सेवा करने के लिए वो वनवास चला गया 14 वर्ष के लिए। और मैं समझता हूं अगर रामायण में अगर सबसे बड़ा बलिदान है तो माता उर्मिला का, जो शादीशुदा रहते हुए भी अपने पति को खुशी खुशी वनवास भेजे 14 वर्ष के लिए। धन्यवाद भाई भरत जिसे कुर्सी मिलने के बावजूद भी, राज सिंहासन मिलने के बावजूद भी अपने भ्राता का ठाव उस कुर्सी पर 14 वर्ष उसका पूजा किया। यह है प्रभु श्री राम का परिवार जो सिखाता है एक दूसरे के प्रति सम्मान, आदर, इज्जत और एकता। लेकिन आज भारत जो है वो बिखर रहा है, टुकड़ों में बिखर रहा है भारत। तकलीफ होता है मुझे, तकलीफ होता है मुझे। कभी कभी तो राजनीति से घृणा जाती है कि नहीं राजनीति छोड़ दो, हम लोग राजनीति में हम लोग के लिए जगह ठीक नहीं है अब। तो आज की इसी शुभ अवसर पर मैं तमाम जो हमारे भाई जो मेरे मित्र हैं, मेरा उनसे निवेदन है, आप अगर हिंदू हैं तो अपने धर्म को मानिए, सम्मान कीजिए, इज्जत कीजिए, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं। दिल से इज्जत कीजिए अपने धर्म का और दूसरे के धर्म का आप सम्मान कीजिए, उनका आदर कीजिए। यही भारत हम लोगों का है। दोस्तों ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, फिर भी एक ऐसा माहौल बन गया है कि अपना खुला विचार रखने में डर लगता है हम लोगों को कि हम लोगों के बात को कोई गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं। आज मेरा ड्रेस आप लोग देख रहे होंगे, गेरुआ जैकेट है। देखिए लोगों का सोच इतना बदल गया है। कुछ मेरे भाई अगर रास्ते में मिल गए तो पूछे क्या भैया हटा गेरुआ क्या बात था, इससे भी अधिकार चला गया हम लोगों का। अरे धर्म सबके लिए है, धर्म अपना मानिए, अपना भगवान की पूजा कीजिए, जय श्री राम पर धूड़ी लगाइए, लेकिन कम से कम स्थान तो सही चुनिए आप लोग। यही निवेदन आप लोगों से है। देखिए एक हिंदू होने के नाते जो तकलीफ है, हमने कहा अगर कोई मेरे धर्म को बदनाम करता है तो मुझे तकलीफ होती है, इसलिए मैंने इस बात को रखा है यहाँ पर। और मैं भगवान का आभारी हूं आज कि मुझे शायद उन्होंने इसलिए जन्म दिया
कि मैं सिर्फ मंदिर बनवाऊंगा। मुझे लगता है कभी क्योंकि सिर्फ 13 नंबर वार्ड में 4 मंदिर हमारे हाथ से उन्होंने बनवाया, हमने नहीं बनाया, उन्होंने बनवाया। और अगर पूरा चावतानी ले जाए अगर तो भगवान ने सैकड़ों मंदिर हम लोगों के हाथ से बनवाया। ये उनकी इच्छा थी, हमारी इच्छा नहीं, उनकी इच्छा थी। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे बड़े बुजुर्ग जो यहां पर हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। मैं यहां पर आपके क्षेत्र के प्रशासक के हिसाब से मैं यहां पर नहीं आया हूं। जो मेरे बड़े बुजुर्ग यहां पर हैं, वो मुझे अपना बेटा समझे। जो मेरे हम उम्र हैं, वो मुझे अपना दोस्त समझे। जो उम्र में छोटे हैं, अपना बड़ा भाई समझे। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपना चाचा समझे, काका से जो इच्छा हो बोले उनको। लेकिन सबसे मेरा बस एक ही अनुरोध है कि धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर चावतानी को आप लोग बटने ना दे दें। यही निवेदन आप लोगों से मेरा है आज। यही बोलकर सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा मेरा प्यार आशीर्वाद। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो अगर, तो मैं क्षमा चाहता हूं। और एक बार फिर इस ध्वनि के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो पवन सुत हनुमान की, बोलो पवन सुत हनुमान की, बोलो पवन सुत हनुमान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर।